हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो देखिए, आज जो है सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि आज जो है मेरा आवाज़ जो है थोड़ा सा आपको पहले के तरह जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं थका हुआ हूँ। तो इस वजह से जो है आपको क्लास में जो है आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्लीज़ मैनेज कर कीजिएगा। ओके। और अब मैं जो है अभी मतलब कुछ देर आया हुआ है, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जो है अंदर से एक जो है हिम्मत आती है कि नहीं, चलो बच्चे लोग जो है इतने अच्छे तरीके से जो है देख रहे हैं, क्लास को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अंदर से लगा कि नहीं, चलो यार बना देते हैं। ठीक है, चाहे क्लास जो छोटा हो या बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ भी जो है बना देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग का जो है सिलेबस सही समय पे कंप्लीट किया जा सके। ओके, ये हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आज जो है मैं एक्चुअली ज़्यादा जो है थका हुआ होने की वजह से ज़्यादा जो है बोल नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन जो है बार बार देखने को मिलता है, लगभग जो है बहुत सारे जो है बोर्ड में, और ख़ास तौर पे बिहार बोर्ड में जो है ये जो है बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि ल्यूकास परीक्षण परीक्षण। ठीक है, क्या होता है ल्यूकास ल्यूकास परीक्षण। ठीक है, परीक्षण। ओके, यानी अगर इंग्लिश में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा इसको, ल्यूकास ल्यूकास चेकिंग, ल्यूकास चेकिंग या चेक्ड करके आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है उसको एक बार जो है एनसीईआरटी में मैं जो इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ से मिला लीजिएगा। रिएक्शन सब में सेम रहने वाला है, यानी अभिक्रिया जो होती है वो सब में एक ही रहता है। तो अभिक्रिया को आप देख लीजिएगा, और उसके बाद जो है वहाँ पे देख लीजिएगा कि उसका जो है ल्यूकास चेकिंग लिखा हुआ है कि ल्यूकास चेक्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। अदरवाइज आपको दिक्कत आती है तो फिर बोलिएगा, तो फिर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलिए, रिएक्शन यहाँ पे सब में सेम रहने वाला है, तो यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश को जो है कोई दिक्कत नहीं, इशू बना के मत चलिएगा। ओके, कि हिंदी में पढ़ाइए इंग्लिश में पढ़ाइए। ठीक, क्योंकि मैं आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर जो है समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री जो है थोड़ी सी टफ मानी जाती है, तो उसके अनुसार से आपको मेहनत करना होगा। ओके, देखिए, ल्यूकास परीक्षण का रिएक्शन आप लोग लिखिए। सिंपल रिएक्शन है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये आपने रिएक्शन जो है पहले भी पढ़ा होगा। ओके, तो इस रिएक्शन की अगर बात करें तो इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पे क्या है। इस रिएक्शन में आपको एल्कोहल लेना है, तो एल्कोहल को क्या लिखते हैं, ROH, यही होता है ना, एल्कोहल। और एल्कोहल एल्कोहल के साथ आपको क्या लेना है, हेलाइड समूह लेना है। ठीक है, हाइड्रोजन हेलाइड HX। कहने का मतलब एक्स के स्थान पे आप क्या ले सकते हो, एक्स के स्थान पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारा चीज़ आप ले सकते हो, यानी हेलोजन ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है क्या बनाता है, ये रिएक्शन जो है एल्काइल हेलाइड का निर्माण करता है, RX का। ठीक है, यानी ये देखो क्या बनाता है, ये जो है ये वाला पार्ट, इतना पार्ट जो है ये बाहर निकल जाता है, और ये दोनों जो है ये बनाता है। ठीक है, तो RX बनाया, और प्लस में आपका H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, यानी कि आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यही रिएक्शन में जो है ल्यूकास परीक्षण के लिए जो है जाना जाता है। ये रिएक्शन आपको याद रखना है, या फिर आप इसको जो है दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला कि ल्यूकास परीक्षण जो है किस में किया जाता है, तो आपको ये रिएक्शन लिखना है। दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है, कि ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, तो आप जो है सिर्फ क्या कीजिएगा, ये रिएक्शन लिख दीजिएगा, और नीचे लिख दीजिएगा इसी रिएक्शन में ल्यूकास परीक्षण किया जाता है। ठीक है,
ओके, इसके बाद जो है आप दूसरा रिएक्शन लिखिए। दूसरा रिएक्शन आप चलिए हेडिंग दीजिए पहले ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, हेडिंग दीजिए ऑक्सीकरण। हालांकि इसको जो है आप 10th में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। जिन्होंने 10th में अगर केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े होंगे तो फिर आपको ये रिएक्शन पता होगा, ठीक है। ये जो है काफ़ी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये भी जो है बहुत बार पूछा जाता है। ओके, अब एक बात और, अब मैं जो करवा रहा हूँ तो वो जो है आपको एग्ज़ाम के व्यू से जो है, यहाँ सिर्फ नॉलेज के व्यू से नहीं, अब आपको एग्ज़ाम के व्यू से मैं क्वेश्चन करवाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो है आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण दो तरह से होते हैं, ऑक्सीकरण दो तरीके से होते हैं। पहला होता है कि सिर्फ O भाग लेता है। अच्छा, सिर्फ O को क्या कहते हैं? ये जो है बहुत ही जो है टिपिकल चीज़ होता है, ठीक है। तो O को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? O को नवजात ऑक्सीजन। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेसेंट, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीकरण की बात करें हम तो ऑक्सीकरण दो तरीके से होता है, ठीक है। पहला तो एक O भाग लिया, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? नवजात ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन। दूसरा में क्या होता है? O2 भाग लेता है। O2 कहने का मतलब है, O2 को तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो O2 किसको बोलते हैं? O2 बोलते हैं ऑक्सीजन गैस को। O2 किसको बोलते हैं? O2 बोलते हैं ऑक्सीजन गैस को, ठीक है। तो दो तरीके से ऑक्सीडाइज होता है, पहला आपका नेसेंट ऑक्सीजन के द्वारा, दूसरा आपका O2 के द्वारा, यानी ऑक्सीजन गैस। अगर आपसे ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला पूछेगा तो आप जो है O2 लिखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि O का नाम क्या होता है तो इसका नाम जो होता है हिंदी में लिखिएगा नवजात ऑक्सीजन। ये O का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? नवजात ऑक्सीजन, और इंग्लिश में नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो लगे हाथ जो है एक चीज़ और जान लीजिए आप, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि O3 इसका क्या नाम होता है तो इसका नाम सिंपल में ओजोन, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर जो है ये ओजोन होता है। O3 क्या होता है? ओजोन, ठीक है। इंग्लिश में हिंदी में भी आपका क्या होने वाला है? ये ओजोन। O3 किसको बोलते हैं? ओजोन को। तो अगर आपसे ओजोन का फार्मूला पूछ ले तो आप सीधा क्या वहाँ O3 लिख के आइएगा, ठीक है। लेकिन O3 जो है यहाँ पे हम लोग O3 को पढ़ने वाले नहीं हैं। O3 यहाँ पे भाग नहीं लेगा, ठीक है। भाग कौन कौन लेगा? सिर्फ आपका एक O और दूसरा O2, यही दोनों भाग लेने वाला है, ठीक है। तो हेडिंग दे दिए हैं आप क्या? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब जो है आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे सिंपली क्या होता है, एल्कोहल, एल्कोहल जो है, ठीक है, कोई भी एल्कोहल हो सकता है, प्राइमरी टर्सरी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो एल्कोहल जो है वो भाग लिया किसके साथ? अगर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ भाग लेगा, O के साथ, ठीक है। अगर O के साथ भाग लेगा तो ये जो है किसके उपस्थिति में भाग लेगा? ये जब भी भाग लेगा तो ये लेगा आपका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के उपस्थिति में, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड O3, ठीक है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इसको बोलते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, क्या बोलते हैं इसको? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद जो है या तो आप ये उत्प्रेरक ले लीजिए या फिर आप क्या ले सकते हैं, या आप दूसरा उत्प्रेरक के नाम पे ये ले सकते हैं K2Cr2O7, या तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका क्या नाम है? इसका नाम है पोटेशियम, इसका क्या नाम है? इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट,
पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही चीज़ होता है। ठीक है, सिर्फ स्पेलिंग चेंज होगा और क्या, सिर्फ यहाँ लिख देंगे ऐसे करके पोटेशियम। ठीक है, डाइक्रोमेट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिख लीजिएगा। ओके, तो इसमें जो है जैसा कि आप देख रहे हैं क्या भाग ले रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन भाग ले रहा है, यानी एक नवजात ऑक्सीजन भाग ले रहा है सिर्फ O। तो ये क्या बनाता है, जब नवजात ऑक्सीजन भाग लेगा तो एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाता है। और इसके साथ साथ जो है जल जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड बनाया और जल जो है क्या हुआ, बाहर निकल गया। ठीक है, चलिए इसको जो है मैं आपको बना के भी एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो इसको जो है बहुत तरीके से पूछा जा सकता है कि जब एल्कोहल में नवजात ऑक्सीजन भाग लेता है तो उससे बनने वाला प्रतिफल क्या होता है, यानी उससे जो आपका रिजल्टेंट बनता है तो वो क्या बनता है, तो एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ C2H5OH। ठीक है, और प्लस में आपका एक नेसेंट ऑक्सीजन किसके उपस्थिति में, तो हाँ चलिए इसी को याद रखिए आप, K2Cr2O7 के उपस्थिति में, या फिर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ठीक है, आपका बुक में ये दिया हुआ है CrO3, लेकिन आप इससे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों में से कोई याद रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड के रूप में यहाँ बनने वाला है आपका यहाँ बनने वाला है आपका CH3 और CH3CHO। ठीक है, और प्लस में जो है क्या निकलने वाला है, प्लस में आपका जल। ठीक है, अब आप यहाँ सोचिएगा कि सर यहाँ तो C2H5 था तो यहाँ CH3CHO कहाँ से, तो देखिए इसको जो है मैं आपको स्ट्रक्चर करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे C2H5OH। ठीक है, और प्लस में जो है आपका क्या, O भाग लिया, और इसी से क्या बना है, ये बना। देखिए तो इससे जो है सबसे पहले यहाँ तो आप इतना फिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब एल्डिहाइड बनता है, अभी रुकिए, सबसे पहले इतना लिखिए आप, तो इतना जो है आपका CH3 मैंने लिखा। अब यहाँ पे देखिए जब एल्डिहाइड बनता है तो एल्डिहाइड जब भी बनेगा तो वो जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, C। ठीक है, और उसके बाद HO। तो यहाँ से देखिए C, ओके, H, और ये थोड़ा सा गलत टिक हो गया, हाँ यहाँ पे एक H है और एक यहाँ पे H है। ठीक ना, ओके, एक यहाँ है एक यहाँ है, हो गया 5 हो गया। तो ये तो हो गया, अब यहाँ पे हमको देखना है, तो यहाँ देखने के लिए देखिए ये जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जो है आपका ये पार्ट जो है ये जल बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, और बाकी का जो पार्ट है, बाकी का पार्ट जो है यहाँ पे CH और O, ये जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, प्लस में जल हो गया, इसी तरह से जो है ये बना है। ठीक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समीकरण क्या होता है, समीकरण हमेशा संतुलित होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो है ऑक्सीडेशन होता है नेसेंट ऑक्सीजन के लिए। अब एक चीज़ आता है आपका डबल, यानी O2 ऑक्सीजन गैस के लिए। तो देखिए जब भी ऑक्सीजन गैस एल्कोहल के साथ जो है क्या भाग लेना है इस बार, ऑक्सीजन गैस को, तो ऑक्सीजन गैस जो है कब भाग लेगा, इसमें जो है उत्प्रेरक चेंज होता है, उत्प्रेरक जो है बदलता है। तो यहाँ पे कौन सा उत्प्रेरक, यहाँ पे KMNO4, इसका क्या नाम है, पोटेशियम परमैंगनेट। वो क्या था, वो था पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, और इसका क्या नाम है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है,
यानी पर मैग्नेट। ओके, पोटेशियम पर मैग्नेट इसका नाम है। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका एसिड बनाता है, ठीक है, ROOH, ठीक है, RCOOH हालांकि होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे जो है, रुकिए, यहाँ पे आप क्या करो, अगर आप चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो RCOOH और प्लस में जो है वही बाहर निकलेगा जल, ठीक है। कैसे निकलेगा, पहले R के स्थान पे चलिए, कुछ भी रख के हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो R के स्थान पे जो है हम रख रहे हैं क्या, यहाँ पे CH3 OH प्लस में आपको ऑक्सीजन गैस भाग ले रहा था, किसके उपस्थिति में, KMnO4 के उपस्थिति में। ओके, और ये जो है बना क्या रहा था, ये बनाएगा आपका HCOOH। ये क्या है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है मिथेनोइक एसिड। इसका क्या नाम है, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। और प्लस में आपका H2O, प्लस में H2O, ठीक है। इसी तरह से ये बनाता है। किस तरह से बनाता है, इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो देखिए, इसको क्या करना है, आपको C लेना है, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, ठीक है, CH3, उसके बाद यहाँ पर OH, फिर उसके बाद यहाँ पे O2, और देखिए यहाँ पे जो है आपका इतना पार्ट जो है ये बाहर निकलता है और बाकी का जो है इधर ये बन जाता है, ठीक है। ये देखिए HCOOH, ये जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा HCOOH और प्लस में H2O, ठीक है। इसी तरह से ये बाहर निकलता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो है ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है आज का क्लास जो है आप इतना ही रहने दीजिए, बाकी जो है बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। अभी जो है आपका और बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका क्या क्या देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कोल्बे रिएक्शन, देखेंगे कोल्बे रिएक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे, हिंदी में भी इसको कोल्बे रिएक्शन, ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया इसको बोलते हैं। उसके बाद रायमर टीमन, दूसरा क्या देखेंगे, रायमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद जो है नाइट्रीकरण देखेंगे, नाइट्रीकरण किसका, नाइट्रीकरण देखेंगे फिनॉल का, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है कल हम लोग कवर करेंगे, और बाकी के जो है एक दो अगर कोई होगा इम्पोर्टेंट तो उसको भी कवर कराया जाएगा, ठीक है, ओके। और सबका डिफिनेशन लिखने के लिए जो है मैं आपको बता ही देता हूँ कि किस तरह से मतलब करना है, तो वहाँ से आप जो है आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपका कवर करवाया जाएगा।